नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिनसे उनकी खुद की कंपनी से रिजाइन देने के लिए कहा गया था कि बिजनेस को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये सब एक 21 साल के लड़के की समझ से परे है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले और आईटी इंडस्ट्री के टाइकून सर अजीम प्रेमजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेमजी था। उनके फादर का खुद का एक बिजनेस था और वो राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से काफी फेमस थे। अजीम प्रेमजी के जन्म के 2 साल बाद यानी 1947 को देश आजाद हुआ। इंडिया पाकिस्तान डिवीजन के बाद अजीम प्रेमजी के फादर के पास मौका था कि वो पाकिस्तान चले जाएं और वहीं रहने लगे, लेकिन उन्होंने इंडिया में रहने का डिसीजन लिया। 1945 में अजीम प्रेमजी के फादर ने वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कंपनी की नींव रखी। ये कंपनी वेजिटेबल ऑयल और कपड़े धोने के साबुन बनाने का काम करती थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट मैरी से खत्म करने के बाद अजीम प्रेमजी इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस टाइम अमेरिका में कंप्यूटर चलाना और उसकी जानकारी रखना बहुत ही आम बात थी, पर आईटी के क्षेत्र में भारत अब भी बहुत पीछे था। इसी दौरान 1966 में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उनको अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा। लौट कर आए तो उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को संभालने की इच्छा जताई, तो लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि 21 साल का लड़का क्या तेल और साबुन की कंपनी चलाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े सपने बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। बिजनेस सच में कॉम्प्लेक्स था और बिजनेस की गहराइयों को समझने के लिए अजीम प्रेमजी अपना ज्यादातर समय कंपनी में ही बिताया करते थे। देखते ही देखते उस 21 साल के लड़के ने तेल और साबुन की कंपनी के साथ और भी कई प्रोडक्ट अपनी कंपनी में शामिल किए। और ये सब देखते हुए जो लोग अजीम प्रेमजी को बिजनेस में घुसने के लिए मना कर रहे थे, वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। भले ही थोड़े ही समय के लिए, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और आईटी के महत्व को समझा और कंपनी को एक नई डायरेक्शन में लेकर गए। 1979 में आईबीएम इंडिया से चली गई और इस मौके का फायदा उठाते हुए अजीम प्रेमजी आईटी की फील्ड में आए और अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। तब जाकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर विप्रो लिमिटेड कर दिया और अपनी साबुन बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जो कि माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराने लगी। थोड़े ही समय के बाद आईटी विप्रो का मेन बिजनेस बन गया। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट जैसे बीपीओ जैसी सर्विसेज भी शुरू हो गई। तो इसी तरह से तेल और साबुन बनाने वाली कंपनी आज केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। अजीम प्रेमजी अपने बिजनेस स्किल और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से विप्रो का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.65 ट्रिलियन के आसपास है और विप्रो का स्टॉक आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शामिल है। और अगर टोटल एम्प्लॉयज की बात करें तो उसका फिगर भी 2 लाख के आसपास होता जा रहा है। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ वो बहुत बड़े परोपकारी भी हैं। साल 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना है। ये फाउंडेशन कई राज्यों में सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। अजीम प्रेमजी कहते हैं, हमारे देश में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी जरिया है और वो इस बात में भी बिलीव करते हैं, अगर ईश्वर ने हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। 2010 में दुनिया के 2 सबसे दौलतमंद कारोबारी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। ये अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा परोपकार के लिए खर्च करें। अजीम प्रेमजी इस अभियान में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने और 2010 में $2 बिलियन उस प्लेज के लिए डोनेट भी किए। 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% दान में दे दिया। इतना ज्यादा डोनेशन देने के बाद भी वो भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं और वो आज भी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना पसंद करते हैं और कार भी सेकंड हैंड यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप कैपेबल हैं और आपके पास पैसा और ताकत दोनों है तो समाज के लिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अजीम प्रेमजी ये भी कहते हैं कि आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे और उनके आइडियाज को अप्रिशिएट करेंगे। वनस्पति तेल से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक की लंबी छलांग और अपार सफलता से अजीम प्रेमजी दुनिया के सबसे संपन्न लोगों में से एक हैं। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में उन्हें पद्म भूषण से और 2011 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया हुआ है और दुनिया भर की 30 यूनिवर्सिटी से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त है। भारत में एजुकेशन सिस्टम और उसकी प्रमोटेड विदाउट मार्क्स की पॉलिसी को देखते हुए बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था, सीखने के नुकसान को ठीक करने के लिए किसी को भी समय चाहिए। यदि आप बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना जारी रखते हैं तो आप एक बहुत बड़ा घाटा पैदा कर रहे हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। अजीम प्रेमजी कहते हैं कि फेलियर इज द बिल्डिंग प्रोसेस। कोई भी एक बड़ी सक्सेस बहुत सारे
फेलियर्स के बाद ही आती है। 53 सालों तक विप्रो की कमान संभालने के बाद 30 जुलाई 2019 को उन्होंने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट अनाउंस किया। प्रेजेंटली उनके बेटे रिशाद प्रेम जी एज अ विप्रो चेयरमैन कंपनी का कारोबार संभाल रहे हैं। अगर आपको अजीम प्रेम जी की बायोग्राफी से कुछ सीख मिली तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, फिर से हाजिर होता हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।